वेलकम टू ऑनलाइन फीस ही स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो हम देखने वाले हैं सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि कोशिका से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। ये जो है क्वेश्चन हम रेलवे के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे। पहले इस वीडियो में मैंने आपको सोचा था कि इसमें क्वेश्चंस मैं कराऊं, लेकिन क्वेश्चन से पहले आपको देखिए बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो कम से कम समय में जल्दी जल्दी हो जाए, ओके। और क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस लेंगे, यानी वन लाइनर लेंगे जो बेसिक है, ओके। उसके बाद उन क्वेश्चन करने के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, ओके। तो पहले तो ये समझेंगे कि कोशिका होता क्या है। कोशिका जो है हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कह सकते हैं, ओके। तो ये सबसे छोटा अंग होता है, ओके। अगर मैं बात करूँ, इसे मान लीजिए एक ये कोशिका है, ओके, ठीक है। एक और कोशिका है, ठीक है। ये एक और कोशिका है, ये एक और कोशिका है, ये एक और कोशिका है। देखिए कुछ कोशिकाओं को मिलाने से ऊतक बनता है, और कुछ ऊतकों को मिलाने से क्या बनता है, जो है ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स को मिलाने से आपका शरीर बनता है, ओके। तो ये जो है इसकी थोड़ी सी परिभाषा मैंने समझाई आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया कोशिका जो है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ईंट लगाई, दो ईंट लगाई, तीन ईंट लगाई, चार ईंट लगाई, पांच ईंट लगाई, तो ये ईंटें मिलकर एक दीवार बनी है। उसी प्रकार दीवारों को मिलाने से एक रूम बनेगा, रूम को मिलाने से एक घर बनेगा। तो उसी प्रकार जो है आपका शरीर है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं को मिलने से ऊतक बनता, ऊतक को मिलाने से एक ऑर्गन, यानी कि जो आपका दिल है, दिल में बहुत सारे क्या है, ऊतक है। ऊतक के अंदर क्या है, ऊतक के अंदर है आपका सेल, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, यानी कि सेल जो है इसकी खोज किसने करी। तो याद रखेंगे सेल की खोज जो है रॉबर्ट हुक के द्वारा करी गई थी, और ये एक मृतक सेल था। मृतक सेल किस सेल, ये पेड़ की एक छाल थी। क्या थी, एक पेड़ की एक छाल है, इस पर उन्होंने एक प्रयोग किया था, ओके। तो उनका नाम है रॉबर्ट हुक, ओके। अगर आपको बताऊं कि रॉबर्ट हुक तो क्या क्या रॉबर्ट हुक ने मृतक कोशिका पे जो है मतलब प्रयोग किया, लेकिन इनको फादर ऑफ द सेल नहीं कहा जाता। फादर ऑफ द सेल किसे कहते हैं, किसको कहते हैं भैया, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सेल का जो अध्ययन है, यानी कोशिकाओं का जो अध्ययन है, वो नाम जो है वो किसने दिया, वो दिया रॉबर्ट हुक ने, ओके। सॉरी, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट, ओके। और इसका नाम क्या रखा गया, साइटोलॉजी। क्या रखा गया, साइटोलॉजी, ओके। रॉबर्ट हुक की पुस्तक है जो पूछी जाती है माइक्रोग्राफिया। क्या पूछी जाती है, माइक्रोग्राफिया, ओके। साइटोलॉजिस्ट यानी कि हम बात करेंगे जेनेटिक्स को, या इसे फाउंडर कौन है, या फिर इसको और अच्छे से और किसने समझाया था, तो वॉल्टर फ्लेमिंग, ओके। अब क्वेश्चन पूछे लिया आया था कि भारत के फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है, तो ए.के. शर्मा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत तरह से पूछे जाएंगे, ओके। और मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर कौन है, तो ये है सीपी स्वानसन। ये वन लाइनर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ आती है, ओके। जीवित कोशिका की खोज किसने करी थी, आपसे दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक तो पहला, कोशिका की खोज किसने करी, तो रॉबर्ट हुक। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, जीवित कोशिका यानी कि लिविंग सेल की जो है खोज किसने करी, एंटोन वॉन लीवनहॉक, या फिर लीवनहॉक। यहाँ पर आपको सीधा सीधा सा आंसर है, ओके। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, ये सारी चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, अगर मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है ओवम। क्या होती है, ओवम, एग सेल जो होता है, ओके, मनुष्य का एग सेल। सबसे छोटी कौन सी होती है मनुष्य की, वो होती है स्पर्म। क्या होती है, स्पर्म, शुक्राणु होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सिंपल वर्ड में कि भैया सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा। ये क्या है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या है, एक बैक्टीरिया। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, बस इतना पूछेगा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो आप बोलेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी ऑस्ट्रिच का एग। अब पूछ लिया जाए कि मानव की ऐसी कौन सी कोशिका है जो सबसे लंबी होती है, मानव की, मनुष्य से पूछे जा रहा है, याद रखेंगे। तो मनुष्य की होती है कोशिका तंत्र, ओके, तंत्र का तंत्र, सॉरी, तंत्र का तंत्र नहीं, नर्वस सेल। नर्वस सेल जो होता है, कोशिका जो होती है, मतलब न्यूरॉन जो होते हैं, सॉरी, हमारे न्यूरॉन, सर में जो न्यूरॉन होते हैं, मतलब दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं, ओके, ओके, मस्तिष्क में, वो सबसे लंबे होते हैं, और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सबसे लंबे, मतलब कि न्यूरॉन सेल में सबसे लंबे होते हैं, ओके। तो उनको हम क्या कहते हैं भाई, इनको कहते हैं सबसे लंबा क्या सेल कहेंगे, ओके, ओके। सबसे बड़ा कौन सा होता है भैया, ये होता है ओवम। ओवम मतलब अंडाशय, ओवम मतलब अंडाशय, ओके। मनुष्य का सबसे बड़ी कोशिका किसे कहते हैं, ओवम को कहते हैं, उसको अंडाशय कहते हैं, ओके, सिंपल है।
और सबसे छोटी यानी कि स्पर्म होता है, यानी कि शुक्राणु, ये सबसे छोटी जो है सेल है। ओके, सिंगल सेल किसे कहते हैं? तो ये सिंगल सेल, लार्जेस्ट सिंगल सेल क्या है? लार्जेस्ट सिंगल सेल जो है वो किसको कहते हैं? ओके, लार्जेस्ट सिंगल सेल है कोलेप्रा टैक्सीफोलिया। क्या है? ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन फिर भी पूछा जाएगा तो आप आंसर बता सकते हैं। लार्जेस्ट ब्लड सेल, सबसे छोटी रुधिर कोशिका WBC होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, ओके, सबसे छोटी, ओके, ब्लड सेल सबसे बड़ी कौन सी है? WBC। सबसे छोटी कौन सी है? प्लेटलेट्स। क्या होती हैं? प्लेटलेट्स। ओके सॉरी। अब कोशिका की संरचना जो है दो चीज़ों पर, दो आधार पर बांटी गई है और क्या करते हैं, इसके दो प्रकार है, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। ओके, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, वो समझाता हूँ मैं आपको। तो पहले तो याद रखेंगे, यूकैरियोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक पाया जाएगा। ओके, यूकैरियोटिक्स जो है एक सिंगल सेल या बहुकोशीय दोनों हो सकता है। ओके, यूकैरियोटिक जो है वो सिंगल सेल भी हो सकता है, डबल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ओके, सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। देखिए, सेल के बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। सिंगल सेल हो सकता है, ओके, मल्टी सेलुलर हो सकता है, प्रोकैरियोटिक हो सकता है, ओके, यूकैरियोटिक हो सकता है। ठीक है, ये सेल के अलग अलग टाइप हैं, लेकिन जो हमें पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। ओके, इसी में आप सिंगल सेल और डबल सेल भी पढ़ लेंगे। ओके, या डबल सेल नहीं होता है, एक्चुअल मल्टी सेलुलर होता है वो। ठीक है, ओके, तो जो यूकैरियोटिक होता है उसमें केंद्रक भी पाया जाता है, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, सिंगल सेलुलर भी हो सकता है। और उनकी कुछ जो है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है, प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ओके, ये अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, देखिए यूकैरियोटिक्स में अभी मैंने बताया नहीं है, एक चीज़ बताऊंगा प्रोकैरियोटिक्स से जो आपको सिंपल लगेगा और इंपॉर्टेंट भी लगेगा। प्रो मतलब यहाँ पर लिखा है प्राचीन, प्रो मतलब समझिएगा प्राचीन, क्या है? प्रो मतलब प्राचीन। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा प्राचीन। प्रो से क्या समझना है आपको? प्राचीन। ऐसा सेल जो कैसा हो? पुराना हो। ऐसा सेल जो पुराना हो, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, ओके, उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक्स। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक्स में अगर मान लीजिए मैंने एक ये इस प्रकार बनाया, ओके, ये न्यूक्लियस बनाया यहाँ पर। ठीक है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की क्या बना दी मैंने? मेम्ब्रेन। क्या बना दी? मेम्ब्रेन। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो प्रोकैरियोटिक्स का मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन होती है, वो मेम्ब्रेन कैसी होती है? टूटी फूटी होती है। कैसी होती है? टूटी फूटी होती है। ओके, जिसमें से जीव द्रव्य क्या होता है? बाहर निकल रहा होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य बाहर निकल रहा होता है, ऐसे जीव द्रव्य बाहर निकल रहा होता है। ओके, ठीक है, ऐसे बाहर निकल रहा होता। तो प्रोकैरियोटिक्स क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है जिसमें मेम्ब्रेन टूटी हुई थी, या फिर हम बोलते थे मेम्ब्रेन होती नहीं है। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी के विपरीत क्या है आपका? यूकैरियोटिक्स है, इसमें वेल डेवलप जो है क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। ओके, सेल वॉल अच्छे से बनी हुई होती है और इसका जीव द्रव्य बाहर नहीं निकल रहा होता। ओके, अब ये समझ में आ गया। ये कैसी होती है प्रोकैरियोटिक? ये होती हैं सिंगल सेल। ठीक है, किस में पाई जाती है भैया? बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं? बैक्टीरियाज में पाई जाती हैं, पुराने बैक्टीरियाज में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। और किस में पाई जाएंगी भैया? लाइसोम में पाएंगे, राइसोम होता है। ओके, क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाएंगी। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अब इनके पार्ट्स जो है क्या क्या होते हैं, मतलब जो सेल होता है उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होगा या हम बात करें वो होगा सेल वॉल। सेल वॉल जो होगी वो इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस लिए? क्योंकि सेल वॉल जो है वो प्रोटेक्ट करती है, किसको प्रोटेक्ट करेगी भैया? प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करेगी। किसको? प्लांट सेल को, क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। ओके, एनिमल सेल में नहीं होती है। ओके, तो प्लांट की कोशिका भित्ति या सेल वॉल को सेल वॉल कहते हैं। ओके, ये प्लांट में, फंगस में, बैक्टीरिया में, ओके, इसमें जो एक बाहरी परत या आउटर लेयर होती है। क्या होती है? किसकी? आउटर लेयर होती है। ओके, अब आती है बारी सेल मेम्ब्रेन की। किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है इस प्रकार का। ओके, प्लांट सेल देखिए, ये इस प्रकार जो हरा हरा दिख रहा है ना, अरे ये भी हरा, ये भी हरा। ओके, ये हरा जी कर देते हैं। ओके, तो ये जो हरा हरा दिख रहा है, वो हरा हरा जो बॉल है वो क्या है? प्लांट सेल की बॉल है, बॉल। ओके, क्या है? सेल वॉल। अब जो रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ओके, ये रेड वाला जो मेम्ब्रेन है, ये रेड वाला क्या है? मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये भैया ये मेम्ब्रेन है। ओके, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ क्या क्या है नीचे आके। ओके, सेल वॉल। ठीक है,
अभी आपको समझ में आ गया सेल वॉल क्या, मेम्ब्रेन क्या है। ओके, सेल वॉल और मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, सेल वॉल होगी सिर्फ और सिर्फ आपके प्लांट में। ओके, तो प्लांट में हमने देख लिया सेल वॉल है क्या है, बाहरी जो परत होती है वो है, और ये सेल वॉल क्या करती है, आकृति यानी कि इसको क्या देती है, शेप देती है, किसको, प्लांट को शेप देती है। ओके, प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। और सेल वॉल जो है सेल फंगस की अगर हम बात करें कि प्लांट की तो किससे बनी होगी, सेलुलोज से, लेकिन फंगस की बनी होगी चिटिन। ओके, या काइटिन, सॉरी काइटिन से बनी होती है, चिटिन नहीं होगी, सॉरी फॉर, काइटिन से ही बनी होती है। ओके, बैक्टीरिया की सेल वॉल जो बनी होती है वो पेक्टिन की बनी होती है, किसकी, पेक्टिन की। ओके, प्लांट सेल अगर हम बात करें, सेल मेम्ब्रेन की बात करें इसकी, प्लांट सेल की, किसकी, प्लांट सेल की कोशिका झिल्ली जो उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, वो कैसी होती है, परमेबल होती है। कैसी होती है, प्रवेश के योग्य होती है, परमेबल होती है। कैसी होती है, परमेबल होती है। ओके, अगर हम यहीं पर बात करें, मनुष्य की सेल कोशिका भित्ति नहीं होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये परमेबल मतलब क्या होता है, अरे यार परमेबल मतलब कि अगर कोई चीज़ अंदर आनी चाहती है तो वो अंदर आ सकती है। कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। कहाँ से, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, अंदर आ गई, सेल मेम्ब्रेन में परमेबल हो गई, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली की। ओके, यानी कि सेल मेम्ब्रेन की, जो कि हम बात करेंगे दोनों में। जंतु कोशिका की बात करेंगे, जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन, सेल जो है एनिमल सेल है यानी कि जंतु सेल है, में बाहरी परत को, आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया था। इसमें कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन किस किस में होगी, प्लांट में हो सकती है, बिल्कुल है, फंगस में है, बैक्टीरिया में है। ओके, ये आपको पता है। अब जंतु कोशिकाओं में सेल मेम्ब्रेन की जो है क्या होती है, सेमी परमेबल सेल होती है। क्या, देखिए आप ध्यान रखिएगा, जो प्लांट में सेल मेम्ब्रेन है वो परमेबल है, जो प्लांट में जो सेल वॉल है वो परमेबल है, मतलब किसी भी चीज़ को आने देती है, जाने देती है, आने देती है, जाने भी देती है। ओके, लेकिन अगर हम बात करें किस में, हमारी जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है यानी कि जो कोशिका जो झिल्ली है उसकी, ओके, आउटर लेयर है उसकी, क्योंकि आउटर लेयर ही होगी। पहली लेयर प्लांट में क्या होती है, आपको सेल वॉल होती है, सेकंड मिलती है आपको सेल मेम्ब्रेन। ओके, जो सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, अर्ध पारगम्य हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं परमेबल, सॉरी पारगम्य, सॉरी परमेबल होती है, मतलब कि कोई चीज़ आ भी सकती है, जा भी सकती है। लेकिन जो एनिमल्स हैं, एनिमल में जो सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है वो पहली क्या होती है, परत होती है, पहला जो हम बोल सकते हैं, पहले सबसे पहला वही होती है। उसके उसमें क्या होता है, वो सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल मतलब, सेमी परमेबल मतलब कोई चीज़ आना, किसको आना है और किसको बाहर जाना है, कि वो तय कौन करेगा भैया, न्यूक्लियस तय करेगा, या फिर जो सेल है वो सेल जो मेम्ब्रेन है वो उसको सिलेक्टिव, इसको सिलेक्टिव मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सिलेक्टिव भी कहते हैं। ओके, क्या करती है, खुद से सिलेक्ट करती है किसको अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये कौन सिलेक्ट करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन सिलेक्ट करेगी, इसलिए सेमी परमेबल कहते हैं, अर्ध पारगम्य भी कहते हैं। ओके, ये किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना, लिपिड। लिपिड मतलब जो है फैट और वसा, यानी कि आपका वसा और प्रोटीन से बना होता है। किससे, वसा और प्रोटीन से बना होता है। ओके, ये इनका नाम पोषक, इसका काम पोषक तत्वों को एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। सुनिए ध्यान से, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है उनका काम होता है, एक जो पोषक तत्व हैं, जो भी पोषक तत्व है वो एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम होता है। ठीक है, अब हम आ गए साइटोप्लाज्म पे। ये साइटोप्लाज्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ओके, ये समझिएगा। साइटोप्लाज्म जो है क्या होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। अब यह कोशिका द्रव्य जो है, कोशिका लिक्विड का पार्ट होता है, या जल या नमक से बना होता है, मिलकर बना होता है। साइटोप्लाज्म में ज़्यादातर मात्रा में पानी होने के कारण यह कोशिकाओं में नमी प्रदान करता है तथा कोशिकाओं के अंदर पोषक तत्वों का संचार करता है। इतना समझ में आया, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो है अवयवी श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब ये क्या होता है, अवयवी या एरोबिक श्वसन क्या होता है, ठीक है, तो समझाता हूँ मैं। जो साइटोप्लाज्म है, ओके,
साइटोप्लाज्म जो आपको आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है किसका, पावर हाउस है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है आपके सेल का, वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस है किसका, सेल का। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो बताइए हम जो सांस लेते हैं, हम सांस लेने के बाद जो हमें ऊर्जा जनरेट होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन का यहाँ पर दहन होता है, तब हमारे शरीर में क्या होती है, जो है क्या होती है भैया, ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो कहाँ होती है, वो सेल के अंदर होती है। सेल में भी कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये काम कर रहा है, जो चीज़ जो बना रहा है, वो साइटोप्लाज्म है, यानी जीव द्रव्य है। ओके, जीव द्रव्य क्या कर रहा है, जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस कर रहा है। कौन भैया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि ये अवयव क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब श्वसन में जो है आप श्वसन करता है। जब भी श्वसन होगा तो क्या होगा, दहन होगा। और दहन का मतलब होता है, अगर हम बात करें सीधी सीधी, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात। ओके, तो ये समझ में आ गया। साइटोप्लाज्म अगर पूछ ले आपसे, आपको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि जो है हमारी ऊर्जा कहाँ पर बनती है, तो आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म बनती है। नहीं, ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं है। क्या ऑप्शन नहीं है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ऑप्शन कुछ और भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ दिया है 2-3 ऑप्शन दिया अलग अलग जो भी दिए, लेकिन एक साइटोप्लाज्म दिया है। तो आप बोलोगे यार बिल्कुल जीव द्रव्य में होता है, क्योंकि क्या करता है, ये श्वसन करता है। श्वसन से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, सिंपल सी बात। ओके, अब ऊर्जा को हम नापते हैं तो एटीपी में, एटीपी को कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी, तो ये 2 एटीपी जो है जनरेट करता है। ओके, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया 36 एटीपी जनरेट करता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, ये 2 एटीपी जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया 36 करता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है, ओके, एक तो साइटोप्लाज्म हो गया, एक प्रोटोप्लाज्म हो गया। सर ये समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझाऊंगा अभी, साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। ओके, ऊपर चलते हैं, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। ओके, ठीक है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म हम बात करेंगे और प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। ठीक है, एक तो हमने देख लिया साइटोप्लाज्म। देखिए मैं अगर आपको ऐसे बताता हूँ, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये बना दिया आपका न्यूक्लियस, और ये बना दिया ये बना दिया आपका सेल के अंदर यहाँ पर क्या है, जीव द्रव भरा हुआ है, यहाँ पर भी भरा है जीव द्रव। ओके, और इसके अंदर भी भरा हुआ जीव द्रव। ठीक है, एक तो साइटोप्लाज्म होगा और एक होगा प्रोटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म उसको कहेंगे, उस जीव द्रव को कहेंगे जो सेल के अंदर होगा। ओके, जो सेल के क्या होगा, अंदर होगा, सेल के अंदर ये है। और प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर होगा। जो किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के, है एक ही चीज, किसके अंदर होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, सिंपल चीज थी। ओके, अगला करते हैं, अगला में हाँ ये है जीव द्रव। ओके, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव कोशिका या साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव तथा न्यूक्लियोप्लाज्म का एक मिश्रण होता है। ओके, जीव द्रव को पूरी जो है प्रोटोप्लाज्म पूरी कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, पूरी कोशिकाओं में पाया जाएगा। प्रोटोप्लाज्म जो है इसने किसने खोज करी, प्रुकेंजे ने खोज करी। प्रोटोप्लाज्म की बात करें, ये अगर कोशिका से बाहर निकल जाए तो कोशिका नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रुकेंजे को कोशिका का सजीव द्रव्य भी कहते हैं। कोशिका ने इसे क्या कहा, सजीव द्रव्य भी इसे कहा है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो माइटोकॉन्ड्रिया है या उससे संबंधित और भी चीज़ें हैं वो मैं पढ़ाऊंगा। ओके, आई होप ये आपको 1 बाय 1 चीज़ें समझ में आई होगी। फिर हम पढ़ेंगे एनिमल प्लांट और जो उनमें डिफरेंस क्या है। ओके, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, सेल वॉल क्या है ये भी और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा मैंने चीज़ें आपको सिर्फ समझाई हैं, कल और समझाऊंगा। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।